हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैंने अपना नया चैनल बनाया है जिसका नाम है VR इंजीनियरिंग क्लासेस। ये सिविल फाइनल ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर वाले बच्चों के लिए बनाया गया है। इसमें क्या है कि हम आपको थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल और जो ड्राइंग के सब्जेक्ट हैं उनकी आपको ऑनलाइन क्लासेस देंगे, जिसमें आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो चलिए बात करते हैं, नया चैनल है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर की। फर्स्ट सेमेस्टर में आपके सिविल के जो सब्जेक्ट हैं वो आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल है और सेकंड आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट है। अब बात करते हैं सेकंड सेमेस्टर की। सेकंड सेमेस्टर में आपके जो सिविल का सब्जेक्ट है वो है आपका अप्लाइड मैकेनिक्स। अब बात करते हैं हम थर्ड सेम की। थर्ड सेम में क्या है आपका हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन है और सेकंड आपका एनवायरमेंटल स्टडी है। तीसरा आपका स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स है। फोर्थ इज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड लास्ट इज बिल्डिंग ड्राइंग। अब बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर की। फोर्थ सेमेस्टर में आपका क्या है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर है, सर्विंग फर्स्ट है, इरिगेशन इंजीनियरिंग है, हाईवे इंजीनियरिंग है। अब बात करते हैं पाँचवें सेमेस्टर की। उसमें क्या है आपका वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, रेलवे ब्रिज एंड टनल, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग और सर्वेइंग सेकंड, वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग। बात करते हैं छठे सेमेस्टर की। छठे सेमेस्टर में आपका डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है और आपका क्वांटिटी सर्विंग एंड वैल्यूएशन है, स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग है। अब बात करते हैं थ्योरेटिकल, तो सब्जेक्ट बच्चा कर ही लेता है मोस्टली, लेकिन हम आपको सभी सब्जेक्टों की नॉलेज प्रोवाइड कराएंगे, इनके नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। बस ये है कि आप फर्स्ट क्लास से लास्ट क्लास तक आप इस पर फोकस कीजिए, इसको अच्छे से पढ़िए। चलिए हम बात करते हैं हम आपको क्या पढ़ाएंगे आज। जो न्यूमेरिकल पोर्शन है आपका उसको पढ़ाएंगे, है ना। इसमें आपका सबसे पहले हम थर्ड सेम में है, जो आपका थर्ड सेम में है आपका स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। स्ट्रक्चरल जो मैकेनिक्स है वो सिमिलर है अप्लाइड मैकेनिक्स के, लगभग कंप्लीट नहीं है, अलग है, लेकिन इसका एडवांस है अप्लाइड मैकेनिक्स का। तो अगर मैं आपको स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स कराऊंगा तो थोड़ा बहुत उसमें से ये भी एडजस्ट हो जाएगा आपका। तो चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स की, जो आपका थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, ठीक है। अब आपको इसकी क्लासेस देंगे, ध्यान से पढ़ना, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल पोर्शन है। और जैसे मैं पढ़ाऊँगा मेरे अकॉर्डिंग अगर आप लोग पढ़ेंगे तो मैक्सिमम 40+ आपके नंबर आराम से आ जाएंगे, बस ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स की। फर्स्ट क्लास है और हमारे चैनल का नाम जैसे मैंने आपको बताया है VR इंजीनियरिंग क्लासेस के नाम से है। दोस्तों सबसे पहले आपको मैं जो ये फर्स्ट क्लास आज दे रहा हूँ, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स की। इसके अंदर मैं आपको तीसरा चैप्टर पढ़ाऊँगा। तीसरा चैप्टर पढ़ाने का कारण क्या है, क्योंकि तीसरा चैप्टर का जो संबंध है वो आपके स्लोप और डिफ्लेक्शन से है, ढलान तथा विक्षेप हिंदी में नाम है, और एक चैप्टर है आपका कॉलम और स्ट्रट। इन तीनों का एक दूसरे से संबंध है, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे है। तो ठीक है, बात करते हैं शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले बच्चों आपको क्लियर होना चाहिए कि बीम क्या होता है। भाई देखो आ रहा है क्या, शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये किसके लिए किया जाता है, ये किसी बीम के लिए किया जाता है, धरन के लिए किया जाता है। लेकिन एक धरन के लिए बेसिक चीज़ें क्या होती है, धरन को हम कहाँ पर रोक सकते हैं, किसकी हेल्प से रोक सकते हैं, सपोर्ट की। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि सपोर्ट क्या होती है। फिर अगर आपका बीम है तो बीम पर कुछ ना कुछ वजन होगा, बीम का स्वयं का भी भार होता है वैसे तो, लेकिन उस पर अलग से भी भार होते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी सपोर्ट क्या होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, टाइप्स ऑफ सपोर्ट। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कभी कभी आपको 4 से 5 नंबर में, कभी कभी BTUP के एग्जाम में आ जाता है। तो इसको आपको बड़े ध्यान से समझना है। इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों
टेक के प्रकार। देखो जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब क्या है कि हमें किसी भी धरन को खड़ा करने के लिए टेक की आवश्यकता होगी, लेकिन कौन सी टेक की होगी? हमारी जो टेक होती है वो 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सबसे पहले बात करते हैं हम सरल टेक, दूसरी टेक होती है हमारी रोलर टेक, तीसरी होती है हमारी कब्जेदार, और फोर्थ जो होती है हमारी होती है आबद्ध टेक। बच्चों सरल टेक को इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल सपोर्ट। रोलर टेक को हिंदी में भी और इंग्लिश में भी रोलर ही बोलते हैं। कब्जेदार टेक को इंग्लिश में बोलते हैं हम हिंज सपोर्ट। अब बात करते हैं आबद्ध टेक। आबद्ध टेक को क्या बोलते हैं भाई? फिक्स्ड सपोर्ट। तो हमें मालूम हुआ कि 4 प्रकार की टेक होती है। सरल टेक क्या होती है? सरल टेक जिसकी क्रिया रेखा ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर होती है, जो किसी बीम को खड़ा करने के लिए ऊर्ध्वाधर दिशा में कार्य करती है, वो हमारी सरल टेक होती है। बात करते हैं रोलर टेक की। रोलर टेक सिमिलर होती है सरल टेक के, लेकिन इसमें अलग से रोलर लगा दिए जाते हैं। दोनों की जो क्रिया रेखा है वो हमेशा नीचे से ऊपर को ऊर्ध्वाधर दिशा में कार्य करती है। अब बात करते हैं कब्जेदार टेक की, हिंज सपोर्ट की। इसमें क्या होता है? जो हमारी हिंज सपोर्ट होती है उसको हम किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं, मीन्स ऊर्ध्वाधर में भी और क्षैतिज में भी। कैसे? ये हमारा ऊर्ध्वाधर और ये हमारा क्षैतिज। 2 प्रतिक्रिया लगती है किस पर? हिंज सपोर्ट पर, कब्जेदार पर। एक इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि जब भी किसी बीम पर हिंज सपोर्ट होगी वहां पर मोमेंट की वैल्यू हमेशा 0 होगी। कंपटीशन के लिए कभी कभी पूछा जाता है कि हिंज सपोर्ट पर मोमेंट की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको याद होना चाहिए कि मोमेंट की वैल्यू 0 होती है। क्यों होती है वो भी बता दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं आबद्ध टेक की। आबद्ध टेक कैसी होती है? जिसका सिरा फिक्स होता है, ऐसे। चलिए भाई ये फिक्स है। अब इस पर कितनी प्रतिक्रिया काम करेगी? हमारी 3 प्रतिक्रिया। एक हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, और एक अननोन मूवमेंट, ठीक है। चलिए आप लोगों को बता दिया गया है कि टाइप्स ऑफ सपोर्ट, टेक के प्रकार। टेक कितने प्रकार की बताया मैंने आपको? 4 प्रकार की। कौन कौन सी? सबसे पहला आपका सरल टेक, दूसरा आपका रोलर टेक, तीसरा आपका हिंज सपोर्ट जिसको बोलते हैं कब्जेदार टेक, और लास्ट का है आपका आबद्ध टेक जिसको क्या बोलते हैं हम? फिक्स्ड सपोर्ट, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर आपको टेक समझ में आ चुका है, सपोर्ट समझ में आ चुका है, तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बीम। जो हम आगे चलेंगे उसमें हम आपको पढ़ाएंगे कि टाइप्स ऑफ बीम कितने प्रकार के होते हैं। तो ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ बीम, धरन के प्रकार। टाइप्स ऑफ बीम। धरन के प्रकार। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका थ्योरेटिकल में कभी कभी पूछ लिया जाता है 5 नंबर का। ये आपको बड़े ध्यान से समझना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बीटीयूपी के पैटर्न से ज्यादातर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है भाई। तो ध्यान से समझना है आपको। इसमें क्या है, सबसे पहले नंबर 1 की बात करते हैं हम। बीम क्या होता है?
पहले तो ये पता होना चाहिए कि धरण क्या होता है। ठीक, जो भी हमने आपको सपोर्ट पढ़ाया है, सपोर्ट के ऊपर आपका एक बीम लगता है, ठीक है, धरण बोलते हैं जिसको हिंदी में। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? नंबर 1 आपका सरल धरण, नंबर 2 आपका बाहर निकली धरण, नंबर 3 सतत धरण, नंबर 4 प्रास धरण, नंबर 5 आबद्ध धरण। इसमें बच्चों आपका जो हम न्यूमेरिकल कराएंगे, इसमें सरल धरण पर कराएंगे, बाहर निकली धरण पर कराएंगे और प्रास धरण पर कराएंगे। इन तीनों टाइप के आप बीम कर लेना, इसमें से आपका 5 से 10 नंबर का इजीली आपको फंस जाएगा, न्यूमेरिकल 5 नंबर का आता है। ठीक, हो सकता है कि 5 नंबर का आपको सरल धरण का दे दे, 5 नंबर का आपको प्रास धरण का दे दे। ठीक है, अब इनको इंग्लिश में नाम भी जान लो आप, है ना। इसको बोलते हैं भाई सिंपल सपोर्टेड बीम। बाहर निकली धरण को बोलते हैं भाई ओवर हैंगिंग बीम। थर्ड इज सतत धरण, सतत धरण को बोलते हैं हम कॉन्टिन्यूअस। लास्ट आपका प्रास धरण, इसको बोलते हैं हम कैंटिलीवर। और लास्ट है आपका आबद्ध धरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम फिक्स्ड बीम। प्यारे बच्चों, जब भी आप बीटीयूपी का एग्जाम करते हैं, है ना, तो उसमें जब भी आपका कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको अलग से, जैसे आपने सतत धरण, सरल धरण बोल दिया, बाहर निकली धरण, सतत धरण, प्रास धरण, आबद्ध धरण, इसकी आप परिभाषा तो लिखेंगे, साथ के साथ आपको इसका डायग्राम भी बनाना होता है अगर आपको अच्छे नंबर लेने हैं। ठीक है, तो मैं डायग्राम बना देता हूँ। सबसे पहले आपको सरल धरण का, सरल धरण कैसी होगी दिखने में, ये। अगर इसका मैं आपको और अलग से कोई डायग्राम बना के दिखाऊं, वैसे तो एक्चुअल में ऐसी होती है, ये कोई बीम हुआ, ये कोई आपकी सपोर्ट, ऐसे होता है वास्तव में। जिसको यहाँ पर ये क्या होता है आपका बीम, और ये आपकी क्या है टैग, सपोर्ट, जिसको बीम को रोकने में मदद करती है। अब बात समझ आ गई। अब बात करते हैं हम बाहर निकली धरण की। बाहर निकली धरण कैसी हो सकती है? बाहर निकली धरण एक सिंपल सपोर्टेड बीम को अगर हम दोनों साइड बाहर निकाल दें तब ये हमारी बाहर निकली धरण हो जाती है। इसको भी इधर बाहर निकली धरण ही कहेंगे। ये एक साइड को भी हो सकती है, जरूरी नहीं है दोनों साइड निकले, एक साइड में निकल सकती है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं। अब बात करते हैं हम सतत धरण। सतत धरण कैसी होगी? सतत धरण वो धरण होती है जिस पर 2 से अधिक सपोर्ट लगी हुई हो, टेक लगी हुई हो, चाहे वो 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितनी भी हो, बस कंडीशन यह है कि उस पर टेक 2 से अधिक होनी चाहिए। कैसे? 3 टेक लगा दी, बन गया सतत धरण। अब बात करते हैं प्रास धरण की। प्रास धरण क्या होता है? जिसका एक सिरा फिक्स होता है और दूसरा सिरा स्वतंत्र होता है, वो होती है हमारी भाई प्रास धरण। अब बात करते हैं आबद्ध धरण की। आबद्ध धरण कैसी होती है? जिसके दोनों सिरे कैसे होंगे? फिक्स होंगे, वो क्या होगी हमारी आबद्ध धरण। आप परिभाषा यहाँ से भी बना सकते हैं, डायग्राम की हेल्प से भी बना सकते हैं। ठीक है, कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है, लेकिन अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बड़े ध्यान से इसको समझने की आवश्यकता है।
अब इसके आगे अगर हमने ये पढ़ लिया कि किसी बीम पर टेक हो गई, टेक पर हमारा बीम रखा है। अब भाई देखो एक लॉजिकल बात है, अगर बीम है, बीम का स्वयं का तो भार होगा, वो तो अलग बात है। जब आप फाइनल ईयर में पहुंचेंगे, सेकेंड ईयर वाले बच्चे, उनको आरसीसी में जब डिजाइन करेंगे अपने आप में पता लग जाएगा कि क्यों होता है। लेकिन इस पर और भी तो भार हो सकते हैं भाई, कौन कौन से? ये वाला भार भी होता है, ये वाला भी होता है, और ये वाला भी होता है। तो इसके बाद, इस टॉपिक के बाद अब अगले टॉपिक की अगर हम बात करें, वो क्या करेंगे? टाइप्स ऑफ लोड, भार के प्रकार। तो चलिए अब आप बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ लोड। ठीक है, ये तो समझ में आ ही गया है। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ लोड। भार के प्रकार, बेसिकली हमारे जो भार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है हमारा पॉइंट लोड, जिसको हिंदी में बोलते हैं संकेंद्रित भार। सेकंड यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, हिंदी में क्या बोलते हैं? सम वितरित भार। देखो नाम से क्लियर हो रहा है, सम वितरित, यानी कि समान रूप से वितरित होता हुआ भार। किस तरीके से? ऐसे। और इसका दूसरा डायग्राम भी होता है ये वाला। इसमें एक कारण है, जो पॉइंट लोड होगा हमारा वो हमेशा एक ऊर्ध्वाधर दिशा में दिया जाएगा, जिसकी लाइन ऑफ एक्शन जो है वो नीचे को होगा हमेशा। लेकिन इस पर जो भार होगा ये तो या तो न्यूटन में होगा आपका या किलो न्यूटन में। लेकिन अगर मैं बात करूं यूडीएल की, यूडीएल में कभी भी भार आपका किलो न्यूटन में नहीं होगा, ना न्यूटन में होगा। फिर किस में होगा? न्यूटन पर मीटर, कि कितना भार प्रति मीटर लंबाई में लगा हुआ है। इसमें क्या होगा, हमें जब हम क्वेश्चन को हल करेंगे, इसको हमें फोर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि यह डायरेक्ट हमें फोर्स में नहीं मिलेगा। कुछ नहीं करना है, जितने लंबाई पर यह फैला हुआ होगा उस लंबाई से इसके भार में गुना करनी है, अपने आप में बल आ जाएगा। क्लियर है बात? चलिए तीसरे की बात करते हैं, यूवीएल, यूनिफॉर्मली। ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड था, समवितरित था, लेकिन ये वेरिंग है, यानी कि परिवर्तन है, परिवर्तनशील भार है। कैसे? चलिए बात करते हैं परिवर्तन कैसे हुआ भाई। ऐसे एक त्रिभुजाकार की शेप में, जिसका भार हमेशा नीचे को कार्य करेगा। ये घटते बढ़ते दोनों क्रम से हो सकता है। क्लियर है बात? अब यहाँ तक आपको समझ आ ही गया होगा। अब इससे आगे हम बात करते हैं साम्यावस्था की कंडीशन। साम्यावस्था की कंडीशन की हम बात क्यों करते हैं? क्योंकि बीम को हल करने के लिए हमें साम्यावस्था इक्विलिब्रियम कंडीशन की आवश्यकता है। यदि हम इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं लगाएंगे तब तक हमारा क्वेश्चन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है वो आपके बीम को सेटिस्फाई करती है। कैसे? क्या होती है साम्यावस्था शर्त? नंबर 1, समेसन एफ एक्स बराबर 0। नंबर 2, समेसन एफ वाई बराबर 0। नंबर 3, समेसन एम बराबर 0। अगर मैं कोई भी बीम बनाऊं, मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई भी एक अल्टरनेट बीम ले लेता हूँ, इस पर कोई ऐसे फोर्स दिखा देता हूँ। देखो इस बीम पर कोई क्षैतिज बल नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई ऐसी क्षैतिज बल दिखा दूँ, आर एच दिखा दूँ, तो क्षैतिज बल हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि इस कंडीशन की यहाँ पर आवश्यकता है।
समेसन एफ एक्स की। एफ एक्स का मतलब क्या, एक्स क्या है आपका, एक्स है आपका, एक्स डायरेक्शन में आपके कितने फोर्स लग रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि जितने भी आपके क्षैतिज बल होंगे उनका बीजगणितीय योग, समेसन का मतलब होता है बीजगणितीय योग, किसके बराबर होना चाहिए, 0। सेकंड, किसी भी बीम पर ऊर्ध्वाधर जितने भी बल लगेंगे उनका बीजगणितीय योग क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये क्या है, यदि हम किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट नहीं लेंगे तो हमारा जो मोमेंट है वो 0 नहीं होगा। अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लूँगा तो ये मान हमारा 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मोमेंट की जो अपने आप में परिभाषा है, मोमेंट बराबर होता है आपका बल गुणा लंबवत। एक नंबर में पूछा जा सकता है बल गुणा लंबवत दूरी, जिसका मात्रक होता है भाई न्यूटन मीटर। अब देखो मैं कह रहा हूं कि बल, अगर मैंने मोमेंट इस पॉइंट पर लिया है, ये पॉइंट कोई भी ए मान लीजिए, ये पॉइंट बी मान लीजिए, और मैं कह रहा हूं कि समेसन एम ए बराबर 0। किस पॉइंट पे मोमेंट लिया हमने, ए पर 0। ए पर हमारी प्रतिक्रिया है आर ए, तो देखो हमारा बल तो है आर ए, लेकिन इस पॉइंट की कोई लंबवत दूरी नहीं है। तो लंबवत दूरी नहीं है तो इसका मतलब क्या है, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए पॉइंट पर मोमेंट क्या हुआ, 0। तो जब भी कोई बीम होगा उस पर मोमेंट हमें लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, प्रतिक्रिया की वैल्यू निकालनी है। यदि हम किसी भी पॉइंट पर मोमेंट लेंगे तो उसका मान 0 होगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्यों होगा, क्योंकि उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम इस पर न्यूमेरिकल आपको कैसे सोल्व करना है। कोई भी आपको कैसा भी न्यूमेरिकल दे उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, साम्यावस्था की शर्त लगानी है। समेसन एफ एक्स बराबर 0, समेसन एफ वाई बराबर 0 और समेसन एम ए बराबर 0, तब जाके आपका क्वेश्चन हल होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आर ए वी, यहाँ पर कोई पॉइंट मान लिया बी, तो ये क्या हो गया आर बी, इन दोनों के मान निकालना है, प्रतिक्रिया का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं आज के लिए।